दुश्मन जो हमसे तादाद में कई गुना बड़ा है, नाज करता था कि अरबों डॉलर का उसने जंगी साजो सामान खरीदा है। उसको घमंड था, गरूर था, उस घमंड और गरूर को आपने खाक में मिला दिया। तुमने मेरी बात कान खोल के पानी बंद करने का सोचा भी, आगे खून और पानी फिर इकट्ठा नहीं बहेगा। पानी हमारी रेड लाइन है, दस्तबरदार नहीं हो सकते। पानी रोकने की कोशिश की तो वाजे करते हैं कि पानी और खून साथ नहीं चल सकते। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को दो टोक पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म का ऑपरेशन बुनियान मरसूस की फ्रंट लाइंस का दौरा। ऑपरेशन में शरीक अफसरान और जवानों से मुलाकात के बाद खिताब में कहा, दुश्मन के घमंड और गुरूर को पाक फौज ने खाक में मिला दिया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में भारत से 1971 का बदला ले लिया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की प्लानिंग आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने की। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने वाला मोदी हमें भाषण न दे। मोदी सुन लो, दोबारा ऐसा किया तो मुंह की खाओगे। टीटीपी के ताने बाने आपसे मिलते हैं। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के वसी तर मफाद में जंगबंदी पर इत्तेफाक किया। आलमी बिरादरी को भारतीय जारियत का मुनासिब नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से टेलीफोन पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। जनूबी एशिया की कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए सेक्रेटरी जनरल की कोशिशों की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर दिफा के अज़्म का इयादा। भारत की जानिब से दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ामात, जारहियत की मज़म्मत। पाकिस्तानी कौम ने दुश्मन की जारहियत का डट कर मुकाबला किया। भारत का रवैया जारहाना, शुदा पसंदाना और इलाकाई अमन के लिए खतरा है। हिंदुत्व नज़रिए से पूरे खित्ते की सलामती को शदीद खतरात हैं। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी का CMH रावलपिंडी का दौरा। भारतीय हमलों में ज़ख्मी फौजी जवानों और मुतासरा शहरियों की इयादत की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और कौमी सलामती पर कोई आँच नहीं आने देंगे। अमरीका और कतर ने दिफा और तजारत के फ़रोग़ के लिए अरबों डॉलर के मुआहदे कर लिए। कतर अमरीका से 200 अरब डॉलर के बोइंग तैयारे खरीदेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि वो इलाकाई अमन के लिए कतर के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। ईरान दहशतगर्दी की पुष्टपनाही छोड़े और एटमी हथियारों के लिए कोशिशें तर्क कर दे। अमरीकी सदर की अलकायदा के साबिक कमांडर और शाम के मौजूदा उबूरी सदर अहमद अल शरा से मुलाकात। पाकिस्तान ने सिंध तास मुआहदे पर भारत को खत लिख दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सिंध तास मुआहदे पर भारत के खतूत का जवाब दे दिया। मुआहदा मुकम्मल तौर पर नाफिजुल अमल और फरीकैन पर लाजिम है। मुआहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल होगी, पाकिस्तान ने वाज़े कर दिया। सदर आलमी बैंक ने अजय बेंगा पाकिस्तानी मौक़िफ़ के हामी, कहा कि सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली की कोई गुंजाइश नहीं। मुआहदे की तब्दीली या खात्मा फरीकैन की बाहमी रजामंदी से मुमकिन है। कोई भी चाल भारत के काम ना आई। पाकिस्तान को 2 करोड़ 30 लाख डॉलर्स मिल गए। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। बजट साजी पर IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात का आगाज आज से होगा। पाक भारत कशीदगी से IMF की टीम पाकिस्तान आमद ताख़ीर का शिकार। मिशन अब वीकेंड पर इस्लामाबाद पहुंचेगा। बजट में 400 अरब रुपए के टैक्स इक़दामात पर गौर किया जाएगा। वाघा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूनम कुमार शाह को भारतीय हुक्काम के हवाले किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया। पानी PTI मुल्क की खातिर बातचीत के लिए तैयार। उन्होंने हमेशा कहा कि मुआफ़ करने के लिए तैयार हूँ और मुज़ाकरात के लिए भी हठधर्मी करने वाले होश के नाखुन लें, वो मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, बानी PTI से मेरी हफ्ते में एक मुलाकात होनी चाहिए। मैं एक सूबे का वज़ीर आला हूँ, वो पार्टी के सरबराह हैं, उनसे मुशावरत बहुत ज़रूरी है। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तलाफात खत्म ना हुए। कोमल शौज़ेब के बयान के बाद पार्टी अरकान और अलीमा खान के दरमियान सर्द जंग उरूज पर। PTI क़यादत भी कोमल शौज़ेब की हमनवा निकली। पार्टी अरकान की राय है कि अलीमा खान की मुदाखलत की वजह से पार्टी में तकसीम और ग्रुपिंग का तासुर है। अलीमा खान ने पार्टी क़यादत के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि पार्टी कायदीन बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए काबिल कदर इक़दामात नहीं उठा रहे। ज़राए के मुताबिक अलीमा खान मुख्तलिफ औक़ात में पार्टी क़यादत के बारे में अपने ख़यालात का इजहार कर चुकी हैं। पार्टी अरकान का मौक़िफ़ है कि अलीमा खान को पार्टी मामलात के बारे में मुहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। BJP के सीनियर रहनुमा और वजीर ने भारतीय फौज की मुस्लिम फौजी कर्नल को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया।
بھارتی فوج کی کرنل صوفیہ قریشی نے آپریشن سندور کی تفصیلات بتاتے ہوئے پاک فوج کی جوابی کارروائیوں میں بھارت کو پہنچنے والے نقصانات کی تفصیلات سے میڈیا کو آگاہ کیا تھا۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے وزیر وجے شاہ نے حکومت اور فوج کی ناکامی کو تسلیم کرنے کے مسلمانوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہوئے کرنل صوفیہ کو ہی تنقید کا نشانہ بنا دیا۔ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر جشن کا سلسلہ جاری۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے حیدرآباد میں شاندار ریلی کا انعقاد۔ پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن نے ریلی کی قیادت کی۔ شرکاء نے پاک فوج کے حق میں اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ شرجیل میمن نے کہا کہ پاک فوج نے بھارت کو دھول چٹا کر ثابت کیا کہ پاکستان کا دفاع محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ پیپلز پارٹی آج ملک بھر میں یوم تشکر اور یوم فتح منائے گی۔ میرپور خاص میں مسیحی برادری نے بھی جشن منایا۔ ملی نغمے بجا کر قومی پرچم لہرایا گیا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ کوئٹہ میں پھر دہشت گردی کوشش۔ سریاب روڈ پر پیپلز پارٹی کے رکن صوبائی اسمبلی علی مدد جتک کے قافلے کے قریب دھماکہ، 1 شخص جاں بحق اور 10 زخمی۔ پولیس کے مطابق علی مدد جتک کے حملے میں محفوظ رہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی واقعے کی شدید مذمت، کہا کہ علی مدد جتک کے قافلے کو نشانہ بنانا بزدلانہ فعل ہے اور کھلی دہشت گردی ہے۔ سرائے عالمگیر میں افسوسناک حادثہ، کار نہر میں گرنے سے 6 افراد ڈوب گئے۔ حادثے میں 4 خواتین جاں بحق، 1 کو بچا لیا گیا۔ ریسکیو ٹیموں کے مطابق ڈوبنے والی ایک بچی کی تلاش جاری۔ فیملی جہلم سے منڈی بہاؤالدین جا رہی تھی۔ ملک بیشتر شہروں میں آج سے ہیٹ ویو کا خدشہ۔ سندھ، جنوب پنجاب اور بلوچستان میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زائد رہنے کی توقع۔ بالائی علاقوں میں 5 سے 7 ڈگری سینٹی گریڈ زائد ریکارڈ ہونے کی توقع۔ محکمہ موسمیات نے کہا گرمی کی لہر 20 مئی تک جاری رہے گی۔ شہریوں کو احتیاط کی ہدایت، غیر ضروری سفر سے گریز کے احکامات۔ اور عید قرباں قریب آتے ہی ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں رش لگ گیا۔ ایک سے بڑھ کر ایک جانور توجہ کا مرکز۔ کراچی کی ملیر مویشی منڈی میں 30 من کے سلطان کی دھوم۔ سجے سنورے خوبصورت جانور کی قیمت 35 لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے۔ بیوپاری نے کہا ہے کہ ہم نے اس جانور کی خوب خدمت کی، خصوصی دیسی غذائیں کھلائیں۔ کہیں بیوپاریوں کے نخرے، کہیں خریدار قیمتیں سن کر پریشان۔ بھاؤ تاؤ کے باوجود خریدار صرف جانور ہی دیکھنے پر مجبور۔